जयंती मनाई जा रही है। हनुमान जयंती पे मुझे क्या लग रहा है, जैसे मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैं तो मिथकों में विश्वास ही नहीं करती। अगर किसी की आस्था हर्ट होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर शायद मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कहीं ना कहीं बिलीव करती हूँ कि कौन थे। तो बाबा साहब की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, तो सबके बारे में उनको पता है। और धर्म पे मैं बोलना इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबों के पास धर्म के अलावा कुछ है भी नहीं। तो सब दुनिया उनको ताने देती है, मैं क्यों दूँ? मैं उनको किताबें दूंगी, और जिस दिन मैं उनको किताबें दूंगी वो खुद ये छोड़ करके बाबा साहब में आ जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब रोजगार की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। भगवान क्या है, आप भगवान को देखेंगे बताइए? तो कॉलेज में किसी धर्म का इस तरीके से प्रचार नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई तो सबकी होती है भाई, पढ़ाई के थ्रो करो ना ये धर्म। तुम लोग यूनिवर्सिटी में भी तुम धर्म ला रहे हो, क्या ही मतलब है इसमें? ये मेरे पीछे आप देख सकते हैं, ये आर्ट फैकल्टी है दिल्ली यूनिवर्सिटी का, और यहाँ मोस्टली स्टूडेंट जो है वो लॉ पढ़ते हैं, लॉ के स्टूडेंट्स हैं। और ये लोग आज जय भीम के नारे लगा रहे हैं, उनकी शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, क्योंकि कल बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की 135वीं जयंती है। उसी के उपलक्ष्य में आज ये शोभा यात्रा निकाली जा रही है। यहाँ एक चीज़ जो मैं आपको दिखाना चाहूँगी वो ये है कि यहाँ एक तरफ तो भगवे झंडे हैं, बाबा साहेब की तस्वीर लगी हुई झंडों पर, तो दूसरी तरफ यहाँ हनुमान जयंती का भी प्रोग्राम है। और हनुमान जयंती के इस प्रोग्राम को भी आप देख सकते हैं यहाँ आर्ट फैकल्टी के गेट पर दोनों बैनर्स, दोनों स्टिकर्स लगे हुए हैं एक साथ, और अपनी अपनी जो मान्यताएं, अपनी अपनी जो जिसकी जैसी विचारधारा, उस हिसाब से यहाँ हर तरह के आपको पोस्टर्स देखने को मिल जाएंगे। लेकिन दूसरी तरफ ये वो बच्चे हैं जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं और बाबा साहेब को मानने वाले हैं, तो ये अपनी इच्छा से आज यहाँ आर्ट फैकल्टी पर लेकर आए हैं ये शोभा यात्रा। ये जो आप लोग आज शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, कैसा लग रहा है? में आज के टाइम पे हिंदुत्व फासीवाद काफ़ी बढ़ गया है, दलितों पे हमला बढ़ गया है, मुसलमानों पे हमला बढ़ गया है। ऐसे टाइम पे अगर कॉलेज के लोग आ रहे हैं, साथ में आ रहे हैं और अम्बेडकर को याद कर रहे हैं, ज़रूरी है। हाँ, ये ज़रूरी है, पर यहीं तक सीमित नहीं होना चाहिए। आगे भी कैंपस के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए और समाज के डेमोक्रेटाइजेशन के लिए ये चीज़ यहीं ख़त्म नहीं हो जानी चाहिए कि एक रैली निकल जाए, हाँ। आगे भी पहुंचना चाहिए। तो इस वक्त हमारे साथ दिल्ली यूनिवर्सिटी के कुछ स्टूडेंट्स हैं जो इस शोभा यात्रा में शामिल होने आए हैं। एक एक करके आप सबसे बात करते हैं। आपका नाम पहले? जी, मेरा नाम कल्पना है, मैं BSc के करती हूँ और भास्कराचार्य कॉलेज से ड्यू। तो आज ये जो शोभा यात्रा आप लोग निकाल रहे हैं, ये सारे संगठनों ने मिल के फैसला किया है कि इस बार एक साथ करेंगे? नहीं, हाँ, ये तो है ही, मिलकर ही करना जरूरी है। हाँ, कैसा लग रहा है? 135वीं जयंती है बाबा, एकता में बल है, वेरी गुड। तो बाबा साहेब की कौन सी ऐसी सीख है जो आज 135 साल बाद भी आपको सबसे ज़्यादा इंस्पायर करती है? बहुत सीख मिले, क्योंकि पहले तो हम लोग एक महिला हैं, जो महिला मतलब गर्ल्स के लिए तो स्कूलों ने बनाया, फूला देवी ने बनाया और बाबा अम्बेडकर संविधान बनाया, जो कि सब चीज़ उसमें अवेलेबल है। हाँ। तो आप उनको इस तरह याद कर रही हैं? 135 साल हो गए उनकी जयंती, आज मना रहे हैं लोग। जी, अभी आज नहीं है, 14 को जयंती है। आज आप लोग मना? आज हम लोग हाँ अपडेट कर रहे हैं, क्योंकि कल पूरे देश भर में ही नहीं, दुनिया में भी एक ऐसी शख्सियत है बाबा साहेब जिनकी जयंती मनाई जाती है विश्व भर में। बहुत सारे ऐसे देश हैं जो मनाते हैं, है ना? और कुछ कहना चाहेंगी? जी, हमें यही कहना है कि हमें कोई यहाँ पे हमारे देश में ये जाति बहुत है, ठीक, हमारी जो बाबा साहेब के बस हम ऐसा लग रहा है बहुत जो बड़े लोग हैं उनके लिए ये मैसेज देना चाहते हैं कि हमारे बाबा साहब हमारे नहीं हैं, उनके भी हैं, उन्हें समझना, और ये मैसेज हम वहाँ तक पहुँचाना चाहते हैं। सारी राजनीतिक पार्टियाँ कहती तो है कि हमारे हैं, इलेक्शन में देखिए सबके पोस्टर। कहाँ कहें, अब कहाँ देखेंगे? वो कहते हैं बीजेपी कहाँ है, आप बताइए? बीजेपी कहें कि बाबा हमारे हैं? वो तो कहते हैं, पोस्टर देखिए हर जगह फोटो लगी है बाबा साहेब की। कल देखिए नरेंद्र मोदी फोटो लगाएंगे, चरणों में फूल चढ़ा। ये बताइए, फोटो लगाने से क्या होता है? विचारधारा नहीं मानते? नहीं, वो क्या लगाएं, फोटो कहाँ पे लगाएंगे तो दिखाइए, प्रूफ है कहाँ है? विचारधारा माननी चाहिए। बिल्कुल, ये नहीं होनी चाहिए कि वो सरकार को तो ऐसा होनी नहीं चाहिए, लेकिन वो करते हैं, क्या ही करते हैं? क्या करते हैं एग्जैक्टली वो करते हैं, वो धर्म के जैसे कि आप कह सकते हैं कि ये आज कैलेंडर में दिया है हनुमान जयंती, आप बताइए, कैलेंडर देखी है? कैलेंडर में दिया है हनुमान जयंती, कहाँ दिया है? तो कैलेंडर में नहीं दिया तो नहीं मनाना चाहिए? नहीं मनाना चाहिए, हाँ, बिल्कुल नहीं मनाना चाहिए। अगली बार कैलेंडर में भी डलवा देंगे? क्यों डलवाएंगी? जबरदस्ती आप डलवाएंगी? मोदी जी के डलवा देंगे कैलेंडर में, आपको लग रहा है कैलेंडर में नहीं है? मोदी जी की यही है कि उनके पास पावर है तो डलवा देंगे, बाकी हम लोग के क्या है, जब कैलेंडर के अनुसार सब चीज चल रही है
तो बाकी क्या ही मतलब है, वो डलवा दें। तो आपको मतलब ये जो यहाँ पे भगवा ये झंडा लटका हुआ है, हनुमान जयंती के यहाँ पे झंडे लटके हुए, इससे दिक्कत है? बहुत दिक्कत है, नहीं होनी चाहिए। क्या दिक्कत? नहीं होनी चाहिए। वो अब भगवान की तो कोई वैल्यू नहीं है भाई। जो हमारे बाबा साहेब वो सबके लिए हैं। वो तो पहली बात कि वो एजुकेशन के थ्रो पे है, सबको एजुकेशन दिए हैं, फिर भी क्या दिक्कत है? भगवान क्या है, आप भगवान को देखेंगे? बताइए। तो कॉलेज में किसी धर्म का इस तरीके से प्रचार नहीं होना चाहिए? नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। पढ़ाई तो सबकी होती है भाई, पढ़ाई के थ्रो करो ना ये धर्म। तुम लोग यूनिवर्सिटी में भी तुम धर्म ला रहे हो, क्या ही मतलब है? आपको इस बात का गुस्सा है कि बाबा साहेब को एक तबके तक सीमित कर दिया गया है? हाँ ये तो है, लेकिन अभी नहीं होनी चाहिए। मेरी ये कि नहीं होनी चाहिए। आपका नाम? मेरा नाम ममता गौतम है। अच्छा, आप किस कॉलेज में हैं? मैं यहीं से PhD कर रही हूँ। तो आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आज? आज मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण दिन है, क्योंकि हम बहुजन समाज से आने वाली महिलाएं हैं। हमें बाबा साहब ने अधिकार दिया, जिसकी बदौलत हम लोग यहाँ पे पढ़ पा रहे हैं। तो हम कोई भी उत्सव नहीं बनाते हैं, हम यही बनाते हैं क्योंकि यहीं से हमारी स्वतंत्रता और मुक्ति का मार्ग शुरू होता है। तो हमारे लिए तो बाबा साहब बहुत महत्वपूर्ण है। एक ऐसी सीख या एक ऐसा वाक्य जो आप आजकल के युवाओं को कहना चाहेंगी? मैं आजकल के युवाओं को यही कहना चाहूँगी कि बाबा साहब की राजनीति सिर्फ फोटो तक नहीं है या फिर नीले झंडे तक नहीं है। उनकी जो विचारधारा है वो किताबों में है, उनसे पढ़िए और कहीं ना कहीं वही आपको प्रतिनिधित्व दिलाते हैं। और आज जिस तरह का दौर चल रहा है, हर कोई बाबा साहब पे अपना आधिपत्य जताना चाहता है, क्योंकि बाबा साहब के बिना अब राजनीति में कोई काम नहीं हो सकता। क्योंकि उन्होंने बहुजनों की बात करी है, आदिवासियों की बात करी है, मुस्लिम्स की बात करी है, उन सभी की बात करी है जो संविधान के द्वारा अपना जीवन जीना चाहते हैं। और संविधान में भी वो लोग भी विश्वास रखते हैं जो लोग नहीं मानते, क्योंकि जब वो लोग दुखी होते हैं तो संविधान ही उनको बचाता है। तो मेरी यही गुजारिश है कि बाबा साहब को पढ़िए। इंस्टाग्राम या यूट्यूब से सुन कर के उनकी विचारधारा जो बहुत लोग मैनिपुलेट करके बताते हैं, उसमें मत आइए। जैसे ही आप बाबा साहब को पढ़ेंगे, आप मान जाए, आप ये समझ जाएंगे कि वो किसी भी धर्म के बहुत बड़े आधिपत्य के खिलाफ थे, वो नारी मुक्ति के दाता थे। और मेरी सबसे बड़ी शिकायत ना उन स्त्रियों से है जो एक सवर्ण क्लास से आती हैं और वो बाबा साहब को नहीं मानती हैं, पर शायद वो पढ़ती नहीं है कि हिंदू कोड बिल की बात उन्होंने की थी और आज भी उनकी संख्या नहीं है। तो कहीं ना कहीं ये मुझे उनके दिमाग या उनकी एजुकेशन पे शक होता है कि वो किस तरह की पढ़ाई पढ़ रही हैं कि वो बाबा साहब को थैंक यू भी नहीं कह पा रही हैं। और बाबा साहब का मतलब ये नहीं है कि एक पर्टिकुलर कास्ट से आते हैं, वो कहीं ना कहीं हर समाज के लोगों का प्रतिनिधित्व करते हैं, क्योंकि उन्होंने संविधान लिखा है और संविधान में कोई जाति नहीं होती, कोई धर्म नहीं होता। तो बाबा साहब को सेलिब्रेट किया जाए और इस तरह से सेलिब्रेट किया जाए जिस तरह से मुक्तिदाता को सेलिब्रेट किया जाता है। तो मैं बहुत खूब। और ये जो यहाँ आज हनुमान जयंती मनाई जा रही है, हनुमान जयंती पे मुझे क्या लग रहा है, जैसे मैं तो स्टूडेंट हूँ तो मैं तो मिथकों में विश्वास ही नहीं करती। अगर किसी की आस्था हर्ट होती है तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहूँगी, पर शायद मैं स्टूडेंट हूँ तो मैं कहीं ना कहीं बिलीव करती हूँ कि कौन थे। तो बाबा साहब की अगर आप हिस्ट्री पढ़ोगे कि उनका जन्म कहाँ हुआ था, उनके माता पिता कौन थे, तो सबके बारे में उनको पता है। और धर्म पे मैं बोलना इसलिए नहीं पसंद करती क्योंकि कहीं ना कहीं गरीबों के पास धर्म के अलावा कुछ है भी नहीं। तो सब दुनिया उनको ताने देती है, मैं क्यों दूँ? मैं उनको किताबें दूंगी और जिस दिन मैं उनको किताबें दूंगी वो खुद ये छोड़ करके बाबा साहब में आ जाएंगे, क्योंकि बाबा साहब रोजगार की बात करते हैं, समानता की बात करते हैं। और हम ये धर्म की पॉलिटिक्स करना ही नहीं चाहते क्योंकि हम बहुजनवादी हैं। वेरी गुड, बहुत बढ़िया, बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके। आपका नाम? मेरा नाम वेंकी है। वेंकी। विंकी, नाइस। आप क्या करती हैं आप? मैं दिल्ली विश्वविद्यालय हिंदी विभाग से PhD कर रही हूँ। बहुत बढ़िया। तो आप बताइए, आप क्या कुछ कहना चाहेंगी आज के उपलक्ष्य में? हाँ, मैं ये ज़रूर कहना चाहूँगी कि आज हमने कुछ 3 दोस्तों ने मिलके, लड़कियाँ दोस्तों ने मिलके बाबा साहब को आदर्श मानते हुए उनकी 135 जयंती पे हमने एक प्लेटफॉर्म शुरू की है जिसका नाम है संघर्ष साझा, जिस पे हम मार्जिनलाइज्ड जितने भी कैटेगरीज़ हैं उन सब की, महिलाओं की, स्टूडेंट्स की, जितनी भी मतलब कम्युनिटीज़ हैं और जेंडर को ना देखते हुए, क्लास को देखते हुए उनकी संघर्षों की हम बात करेंगे। हम आपसे गुजारिश करते हैं इस प्लेटफॉर्म के थ्रू कि आप हमारे साथ जुड़े। आपने जो भी देखा, आपने जो भी सुना, आपने जो भी सहा, हमारे साथ शेयर करिए, क्योंकि हमारी संघर्ष साझा की टैगलाइन है जो कुछ देखा सहा कह दिया। और मैं यही कहना चाहूँगी कि हमारे अभी FB में, इंस्टा में हमने पेज बनाई है। आप हमारे साथ जुड़िए, अपनी संघर्ष को इस प्लेटफॉर्म के थ्रू हमारे साथ साझा करिए। कई बार क्योंकि
सॉल्यूशन हम ढूंढेंगे तब जब आप प्रॉब्लम बताएंगे। तो हमारी अभी पहली हमारी कोशिश है कि हम बाहर निकल के आए और अपना प्रॉब्लम बताएं। तो शुरू करें। तो आज बाबा साहेब की 135वीं जयंती पे ये युवा महिलाएं जो हैं ये कुछ अलग करना चाहती हैं, जिसके ज़रिए वो समाज के उन आवाज़ों को सुन सके और आप तक पहुंचा सके जो शायद अनहर्ड रह गई, जिन्हें कोई सुनता नहीं है या वो कह भी नहीं पाती हैं। बहुत खूब। बाबा साहेब की 135वीं जयंती के उपलक्ष्य में आज ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से शोभा यात्रा निकाली जा रही है और ये पूरी तैयारी जो ये स्टूडेंट्स हैं इन्होंने की है और इनसे ही बात करते हैं और जानते हैं। आपका नाम क्या है मैम? विशाखा। विशाखा, तो ये इस तरीके की जो ये शोभा यात्रा है पहले नहीं देखी कभी दिल्ली यूनिवर्सिटी में, ये पहली बार है? शोभा यात्रा तो बाबा साहेब की निकलती ही रहती है, मतलब हर बार हम लोग जो स्टूडेंट्स हैं वो निकालते ही रहते हैं। हाँ, तो ये दिल्ली यूनिवर्सिटी से इस बार सारे संगठनों ने मिलके किया है? जी, इस बार हम लोगों ने सारे ऑर्गेनाइजेशन जो अम्बेडकराइट ऑर्गेनाइजेशन है उन सब ने यूनाइट होकर इस बार प्रोग्राम किया है। हाँ, इसलिए इसकी कुछ अलग ही शोभा लग रही है। बिल्कुल बिल्कुल। हाँ। बाबा साहेब को कैसे याद करते हैं? आज 135 साल हो गए हैं, उनकी जयंती है कल। बाबा साहेब को याद नहीं करना पड़ता है क्योंकि उनका ऐसा है कि अगर हम भारत देश में रह रहे हैं तो हर एक दिन, क्योंकि अगर कोई सिटीज़न है इंडिया का तो उसे लॉ के हिसाब से तो चलना ही पड़ेगा, तो हर दिन वो याद नहीं आते, हर दिन उनके साथ ही चलना पड़ता है। हाँ, लेकिन राजनीति में तो उनको समय समय पे याद किया जाता है ना, जब मन आया, जब इलेक्शन आया तो उठा लो, नहीं तो फिर। हाँ वो तो है ही, लेकिन जब भी हम अपने राइट्स याद करते हैं ना, हमारे लिए तो पानी, जब पानी भी पीते हैं ना तो भी उनकी याद आती है। बिल्कुल बिल्कुल, क्योंकि पानी पीने का अधिकार भी शायद उनकी वजह से। हाँ हाँ बिल्कुल। तो आज क्या संदेश देना चाहेंगी युवाओं को? बिल्कुल, सबसे पहले तो जो हम यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं, बहुजन स्टूडेंट्स, हम लोगों ने इस बार ये तय किया है कि हम सारे मिल के यूनाइट होकर प्रोग्राम करेंगे, ना कि अलग अलग। तो एक संदेश में यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली के जो स्टूडेंट्स हैं उनकी तरफ से पूरे देशवासियों को ये कहना चाहूँगी कि यूनाइट हो जाओ, क्योंकि अभी समय आ गया है अपनी एकता की ताकत दिखाने का। क्योंकि ये जो बात है ना कि हम बढ़ जाएंगे ना तो जो शासन है वो हम पे और अपना हावी हो जाएगा। लेकिन बाबा साहेब की जब बात आती है और युवा वर्ग की अगर मैं बात करूं तो बाबा साहेब को अगर युवा वर्ग पढ़े समझे तो यहाँ पे तो किसी तरीके का कोई सेग्रीगेशन नहीं होना चाहिए कि वो आपके, ये हमारे। बाबा साहेब तो सबके हो गए। बिल्कुल, बाबा साहेब ने जब संविधान में राइट्स लिखा तो किसी एक जाति विशेष के लिए तो लिखा नहीं है, उन्होंने सबके लिए राइट्स लिखे। तो हम यही संदेश देना चाहेंगे कि बाबा साहेब सबके हैं। हाँ, तो यूनिवर्सिटी में जब आप बाबा साहेब की कोई शोभा यात्रा निकालते हैं या कुछ उनकी जयंती मनाते हैं तो किसी तरीके का कोई आप पे पाबंदी लगाने की कोशिश की जाती है? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे अगर हम अपने कल की प्रोग्राम की भी बात करें तो हालांकि जब भी हम बाबा साहेब से रिलेटेड या अम्बेडकराइट विचारधारा से रिलेटेड कोई भी प्रोग्राम करने जाते तो जाहिर सी बात है, क्योंकि अभी जो सत्ता है वो हम कह सकते हैं कि एक तरीके से ये भी कहीं ना कहीं मनुवादी इनकी सोच जो है वो दिख जाती है। तो कहीं ना कहीं इनको होता है कि नहीं इनको परमिशन नहीं देंगे, क्योंकि अगर आज ये जयंती मनाने लगे तो हो सकता है अगले साल इससे और बड़ी जयंती मनाए। चलिए, आपने मनुवाद की बात की तो ये मैं देख सकती हूँ यहाँ श्री राम के पोस्टर्स लगे हैं, हनुमान जी के पोस्टर्स लगे हैं, भगवामय कर दिया गया है। कॉलेज में इस तरीके की व्यवस्था, इस तरीके की हनुमान जयंती या किसी भगवान का, किसी धर्म का इस तरीके से प्रचार, मैं खुद केएमसी से पास आउट हूँ, मैंने नहीं देखा अपने समय में। देखिए, वो तो स्टूडेंट्स का अपना अपना, जैसे कहते हैं ना, ऑर्गेनाइजेशन की अपनी अपनी थीम होती है। हाँ। अब जो हमारे अम्बेडकराइट लोग हैं ना, उनका ये है कि इंटेलेक्चुअलिटी फैलाना लोगों में। हाँ। तो हमारे प्रोग्राम्स ऐसे होते हैं। हाँ। और अगर आपने ये जो अभी कहा तो इसके लिए मैं कुछ कहना नहीं चाहूँगी अभी के लिए। नहीं, मतलब इस तरह से ये आपको लगता है सही है? सबके राइट्स हैं। हाँ, डिपेंड करता है स्टूडेंट्स पे। अगर आपको आज़ादी है तो उनको भी है। विचारधारा पे डिपेंड करता है, जो ऑर्गेनाइजेशन जो ये कंडक्ट करा रही है उनके आइडियोलॉजी पे। जैसे कि हम अगर कुछ मान लो कि हम अम्बेडकर जयंती करा रहे हैं ना, तो हम ये बात करेंगे कि आपके राइट्स क्या है, हम लोगों को और अवेयर करेंगे, क्योंकि ये तो नहीं है ना कि सारे स्टूडेंट्स लॉ पढ़ रहे हो, कुछ स्टूडेंट्स को लॉ नहीं पता होते, तो उनको अवेयर करने के लिए हम अम्बेडकर जयंती मनाते हैं। चलिए, लोगों को बेसिक राइट पता हो। बिल्कुल बिल्कुल। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, थैंक यू।